गुड मॉर्निंग। और डेली की तरह अभी मैं सुबह वॉक करके आई हूँ। और वॉक करने के आने के बाद अभी जैसे मैं पोछा वगैरह लगा के गई थी, तो फिर इधर ये कारपेट वगैरह बिछा के फिर आगे का जो काम है उसको अंजाम दूंगी। तो कारपेट मैं यहाँ तक छोड़ देती हूँ, ऐसे अगर कभी बिछाना भी होता है, बाकी कमल जी इसको बिछाते हैं, क्योंकि ये जो छोटा वाला टेबल है इसको ये हैवी है तो इसको हटाने में दिक्कत होती है। और काफ़ी देर वॉक करने के बाद पैरों में दर्द होता ही है सबके, तो इसलिए मैं सुबह सबकी ऑयलिंग करती हूँ। और हर किसी को अपने पैरों में ऑयलिंग करनी चाहिए, या जो फैमिली मेम्बर हैं उनके एक दूसरे की कर देनी चाहिए। तो उसके बाद फ्रूट्स की बारी। तो ये कुछ बेसिक जो रेगुलर मिलने वाले फल हैं वही हैं, ज़्यादा कुछ इसमें स्पेशल नहीं है, तो डेली थोड़े बहुत फ्रूट्स लेने चाहिए। और उसके बाद मैं नहा के आ चुकी हूँ, और उसके बाद जो मेरी डेली का साज सज्जा का कार्यक्रम है वो चल रहा है, जिसमें कि क्रीम लगा रही हूँ मैं। क्रीम मामा अर्थ की क्रीम है, डे क्रीम है। तो कोई ये नहीं होता है कि आज यही क्रीम लगानी है, क्योंकि मामा अर्थ का मैं जनरली लगाती हूँ तो ठीक ही रहता है। तो जब जो मुझे लगा तो वो लगा लेती हूँ। बस हो चुकी हूँ मैं तैयार। गुड मॉर्निंग। और मैं अब तैयार हो गई हूँ, और यश अभी तक सुबह से बैठा ही हुआ है नहा के। वो मेरे घर में 7:30 पौने 8 बजे नहा चुका था, और तब से बैठा हुआ है कि आज मुझे मंदिर ले जाएगा। तो मैं भी मुझे तो काफ़ी लेट हो गया, कपड़े काफ़ी सारे थे। और उसके बाद गांव से फ़ोन आ गया था, तो कमल जी बात कर रहे थे, तो मैं भी बैठ गई, मैंने कहा मैं भी सुनती हूँ। तो अभी थोड़ा सा लेट हो गया, और यश पता नहीं उसको कौन सी जिद आ जाती है कभी कभी कि आप चलोगी तभी चलूँगा। यश चलो, लेटा हुआ है जाके, मुँह फुला के लेटा हुआ है। तो चलिए पहले मंदिर जाके आती हूँ। और आज मैं बना रही हूँ मूली के पराठे, तो फिर मैं मूली घिसने के लिए नीचे ही बैठ गई हूँ, क्योंकि अभी सब्ज़ी वगैरह काटने में काफ़ी टाइम लगेगा। और किचन में पहुँच चुकी हूँ। तो ये यश की पसंद है मूली के पराठे, तो मैंने कहा चलो बना ही देती हूँ। और अभी तक उसकी पाव भाजी पेंडिंग है। डेली बोलता है भूल गई ना, भूल गई ना। और मैं डेली बोलती हूँ कि आपने मुझे कल क्यों नहीं याद दिलाया। और बेचारा भोला वाला बच्चा मेरा। अब बना दूँगी उसके लिए पाव भाजी। तो फटाफट से ये सब जल्दी जल्दी काट लूँ। ये सलाद के लिए धनिया है, तो धनिया वनिया तो हम लोग बिल्कुल ही उसकी तरह खाते हैं, जैसे गाय चारा खाती है। उसी तरह सुबह सुबह हरी सब्जियां और धनिया। अभी एक आध दिन तो इसी टाइप का रेगुलर व्लॉग आएगा, और उसके बाद अभी मैं दूसरा व्लॉग मैंने जैसे बोला है, थोड़ा सा मोटिवेशनल, थोड़ा सा जैसे सुबह जल्दी कैसे उठे, और भी इस टाइप की वीडियो मेडिटेशन से रिलेटेड वो जल्दी लेके आऊँगी। क्योंकि अभी थोड़ा एक आध दिन अभी मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगा पा रही हूँ, क्योंकि अभी हमारे घर में कोई आने वाला है इसलिए। और आज मुझे बहुत काम करना है, अनलिमिटेड काम करना है। तो इसलिए आज मुझे फटाफट से जितना रिकॉर्ड कर पा रही हूँ वही कर रही हूँ। और सलाद बनाने में आप लोगों ने मुझसे पूछा था, कुछ नहीं, सब्जियों को काट लीजिए बारीक बारीक, उसमें थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा नमक, सेंधा नमक डाला है, और उसके बाद नींबू मिला लीजिए। और चाट मसाला में ऑलरेडी मिर्च होती है थोड़ी सी, तो इसलिए आपको अलग से मिर्च नहीं डालने की ज़रूरत पड़ेगी, और इसको आप खा लीजिए। इसमें कुछ भी ज़्यादा बहुत बड़ी वो नहीं है, तरकीब नहीं है कि ऐसे बनाना है वैसे बनाना है। वैसे तो सलाद तो मैं डेली बनाती रहती हूँ, और ये इसलिए मैं इसको रिकॉर्ड कर लेती हूँ, ताकि ये हो जाता है ना कि देख के लगता है कि चलो हम भी बना के खाते हैं। तो ये हेल्दी चीज़ है, हेल्दी ऑप्शन है, तो मुझे लगता है कि हर किसी को खाना चाहिए। बहुत ही सस्ता पड़ता है और हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। चलिए मैं फटाफट से सलाद दे दूँ पहले इन लोगों को, फिर उसके बाद पराठे बनाऊँगी। सिंपल सा ब्रेकफास्ट है, दही, मक्खन, घर का बनाया हुआ अचार और पराठे। और आज कपड़े बहुत सारे धोने के थे, तो मैंने सोचा कि पहले इन लोगों को ब्रेकफास्ट बना के दे दूँ उसके बाद। और 2 बाल्टी हो गई।
एक्चुअली अगर कहीं हम बाहर चले जाते हैं तो उसके बहुत कपड़े हो जाते हैं, जैसे बाहर गए फिर रात के अलग सुबह अलग पहने, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और कमल जी तो अपने कपड़े जनरली मशीन में ही डाल लेते हैं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो घर में इधर उधर टंगे दिखाई दें जो पहने हुए कपड़े। तो इसलिए सबको मैंने धो लिया, फिर यश ने ला के रख दिया था दोनों बाल्टी, बस यही फैला रही हूँ। और धूप आजकल बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, अभी 9:30 पौने 10 बजे, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितनी धूप हो रही है। और ये यश की जीन्स मैंने कहा कि मशीन में डाल देती हूँ, आज उसने देख लिया, उसने कहा नहीं मशीन में नहीं डालनी, हाथ से नहीं तो मैं खुद ही धो लूँगा। और वो मतलब धोता सही से नहीं है, फिर मुझे भरोसा नहीं होता कि कैसे धोएगा नहीं धोएगा। मैंने कहा मैं ही धो देती हूँ। और ये बैग, क्योंकि बच्चों को तो आजकल के बच्चों को खास करके ये लगता है ना कि जीन्स का कलर उतर जाएगा, ये हो जाएगा। और कमल जी को लगता है कि कोई भी कपड़े, इवन कि सिल्क के कपड़े भी मशीन में डाल देंगे वो। मतलब अभी हो सकता है एज का अंतर हो इसलिए। और मैं अपने कपड़े मशीन में नहीं डालती, क्योंकि मुझे लगता रहता है कि ख़राब हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। तो चलिए अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। कमल जी पूजा कर चुके हैं, वो मेरे से पहले नहा के तैयार हो गए थे। और यहाँ पे कमल जी सब्जी काट रहे हैं। तो सब्जी काटना जो है ये काफ़ी मतलब मेरी हेल्प हो जाती है। और जब तक कमल जी सब्जी काट रहे हैं तब तक मैं अपना सलाद खा रही हूँ। तो ये सलाद काफ़ी मात्रा में होता है, ख़ास करके मैं तो ज़्यादा ही खाती हूँ, जिससे कि मुझे 12 बजे तक खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसके बाद ही मैं खाना खाती हूँ। अभी शाम हो चुकी है और कमल जी भी थोड़ी देर पहले आए हैं। और उसके बाद वो अपना जो डेली की उनकी किताबें पढ़नी होती हैं उन्हें, जैसे कल्याण, अभी तो फ़िलहाल गर्ग संहिता पढ़ रहे हैं। जैसे कोई बुक मुझे इस टाइप की पढ़नी होती है और मुझे लगता है कि अगर मैं काम करती रहूँ और साथ में कोई पढ़ के सुना दे तो मैं कमल जी को बुक गिफ्ट कर देती हूँ। जैसे अभी गर्ग संहिता मैंने मंगाई है और मैंने कहा कमल जी आपके लिए गिफ्ट है। तो कमल जी पढ़ते हैं तो वो बोल बोल के पढ़ते हैं, जिससे कि मेरा काम भी हो जाता है। और अभी मौसम बदल रहा है तो ये रेड कलर का जो ऑर्गेनाइज़र है इसमें मैं गर्मियों के कपड़े लेके आई हूँ ऊपर से। और ये रात का खाना है। गुड मॉर्निंग। और उस दिन मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाई, एक्चुअली मैं पूरे दिन सफाई करती रही और थक गई थी मैंने, फिर इसलिए और रिकॉर्ड किया ही नहीं। तो मैं सुबह सुबह तैयार हो चुकी हूँ और आज हमारे घर में कोई आने वाले हैं, तो इसलिए आज मुझे और जल्दी जल्दी काम करना है। और छत पे ये फूल जो हमने लिया था, ये हिबिस्कस 2 कलर के, एक तो ये ऑरेंज कलर है और दूसरा ये पिंक कलर, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो चलिए जल्दी से मैं नीचे जाती हूँ। नीचे जाके मैं फटाफट से पहले सब्जी, कमल जी ने सुबह डर के कारण उन्होंने भी जल्दी जल्दी काम किया आज। सब्जी पहले ही काट दिया, तो इसलिए पहले मैं, अगर सब्जी पहले कटी होती है तो पहले मैं खाना चढ़ा लेती हूँ, जैसे दाल और सब्जी चढ़ा के फिर नाश्ते का करती हूँ। और सब्जी अगर नहीं कटी होती है तो फिर नाश्ता बना के फिर खाना चढ़ाती हूँ, तो डिपेंड करता है। चावल तो बाद में ही बनाती हूँ। तो बस अब सलाद बनाया, उसके बाद दलिया बनाऊँगी। ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं है, लेकिन हाँ ये सब जैसे सुबह का जो सलाद और जो ब्रेकफास्ट के लिए जो चीज़ बनानी है उसमें टाइम लगता है। तो खाना मेरा बन चुका है और ये है किचन की हालत खाना वाना बनने के बाद। और चावल धो के मैंने रख लिए, जब बनाना होगा तो सीधे इसको बना लूँगी पानी। वेलकम बैक फ्रेंड्स। और कल से मैं ना व्लॉग चढ़ा पाई, व्लॉग बना हुआ था, एडिट भी हो रखा था, लेकिन मैं चढ़ा नहीं पाई। और आज भी मैं मतलब ज़्यादा काम नहीं कर पाई, मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ नहीं करूँ। कल तो मैंने मतलब नीचे पूरा रूम की फिर से सही से सामान ऑर्गेनाइज़ किया। और जो सामान जैसे कि जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ तो उसमें क्या होता है ना कि कई बार टॉप्स वगैरह या कोई गोल्ड के भी इधर से उधर फेंके होते हैं, मतलब पड़े होते हैं। तो फिर वो चीज़ों इसको सही से अरेंज किया, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ आने वाली है। जी हाँ, मेरी असली सास आने वाली है। एक तो कमल जी आई, और फिर वो देखेंगी इधर उधर बिखरा हुआ तो फिर गुस्सा करेंगी। तो कितना भी कुछ हो, सास तो सास ही होती है ना। तो इसलिए मतलब काफ़ी टाइम बाद आ रही हैं। अभी एक्चुअली हम लोग सोच रहे थे कि गांव जाने का, लेकिन फिर अचानक से उनका प्लान बन गया। और वो कल उनका फ़ोन आया कि वो आ रही हैं। और मतलब कल ही वो टिकट उन्होंने बनवा, मतलब जो मेरे देवर हैं उन्होंने बनवा रखी थी, मतलब तत्काल में बनवाई थी शायद। तो अचानक से ही ना तो समझ में नहीं आ रहा है। एक तो डर भी लग रहा है, क्योंकि कितना भी कुछ हो ना, सास तो सास ही होती है। थोड़ा डर, खुशी और कुछ समझ में नहीं आ रहा, घबराहट जैसा ऐसा लग रहा है, जैसे लग रहा है कि पहली बार वो आ रही हो, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। और मेरा तो छोड़ो, कमल जी उनको भी घबराहट हो रही है। तो मैंने कहा आप क्यों घबरा रहे हो, आपकी तो मम्मी है, आपको तो खुशी होनी चाहिए। कह रहे खुशी तो हो रही है लेकिन डर भी लग रहा है। मगर डर किस बात का? कह रहे हो मेरी माँ है। मैंने कहा आपकी माँ है ना, सास थोड़ी ना है।
तो खैर वो तो होता ही है, मतलब कि बहुत दिनों बाद अब किसी से मिलो तो थोड़ा सा मतलब पता नहीं क्या मिक्स सी फीलिंग हो रही है। पहले तो मैं थोड़ा सा मेरा अभी भी बहुत सारा काम बचा हुआ है, जैसे कि छत पे आज कपड़े वगैरह कंफर्टर वगैरह धोए, और मतलब समझ में ही नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें। तो जो काम करना है वो नहीं कर रहे हैं और जो नहीं करना है वो कर रहे हैं। मतलब कंफर्टर आज कमल दिन कंफर्टर धो दिए, सारे कंबल धो दिए, पता नहीं क्यों धो दिए। और वो सारा अभी छत पे है, उन्होंने कहा कि मैं तुम उतार के रख लेना और सही से फोल्ड करके रख देना, और मैं अभी लेने जा रहा हूँ उन लोगों को। और मैं तब से बैठी हुई हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो चलिए अभी मैं जा रही हूँ छत पे कपड़े वगैरह उतारने, और वो आती हैं मेरी मदर इन लॉ फादर इन लॉ दोनों आ रहे हैं। तो बाबूजी से तो उतना नहीं लगता, कोई टेंशन नहीं होती। बाबूजी मतलब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कैसे भी रहो कुछ भी करो, मतलब उनके सामने कोई नाचते भी रहो गाते भी रहो, मतलब कुछ भी कर लो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सास तो सास होती हैं, वो हर चीज़ को एकदम ध्यान से देखती हैं, ऑब्जर्व करती हैं। तो इसलिए थोड़ी सी घबराहट हो रही है। तो आएंगी तो मैं मिलवाऊंगी आपसे, और अभी मैं जा रही हूँ कपड़े उतारने, और देखती हूँ क्या करना है मुझे। तो मतलब अभी ये भी नहीं समझ आ रहा ना, मैंने कमल जी को बोला कि अभी खाना बना लूँ शाम के लिए, शाम तक आएंगे। तो कमल जी कह रहे हैं कि जब वो आएंगे तब बनाना ना, ठंडा हो जाएगा, फिर शाम को आएंगे तो नाश्ता करवा देना। मतलब खाना मैं डेली बनाती हूँ, लेकिन इतनी घबराहट हो रही है ना, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे खाना ही नहीं बनाना आता। खैर आएंगी तब देखेंगे। और तो चलिए इस ब्लॉग में इतना ही, मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में, और मिलवाती हूँ आपको अपनी असली सासू माँ से। अब सही में दो सासू माँ इकट्ठी हो जाएंगी, एक कमल जी और एक रियल वाली। तो इस ब्लॉग में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।